हे हाय टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू ऑप्शन हब। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है अगर आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं और अच्छे से ट्रेडिंग करना चाहते हैं और अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हैं बाजार में, तो ये स्ट्रेटेजी सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है। प्राइस भाव भाव ही भगवान है। प्राइस की अगर हम मूवमेंट को समझ जाएंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि हमें ट्रेड कैसे करना है। उसी पूरी पूरी की पूरी जो स्ट्रैटेजी है, ये पूरी की पूरी जो बेस्ड होती है वो उसी प्राइस के ऊपर होती है। और प्राइस को पकड़ने के लिए हमें दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है, एक होता है सप्लाई और एक होता है डिमांड। जब भी बाजार में किसी भी चीज की सप्लाई ज्यादा आ जाती है तो उसका भाव गिर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक सब्जी मार्केट का एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि उससे समझना हमें और कोऑर्डिनेट करना हमारे लिए बहुत इजीली हो जाएगा और हमें समझ आने लग जाएगा। अगर टमाटर की खेती बहुत ज्यादा हो जाती है तो दैट मीन्स उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है मार्केट के अंदर। तो टमाटर जो 50 रुपए चल रहा है, अगर पता चल रहा है कि आज उसकी सप्लाई काफी ज्यादा बढ़ गई है, मतलब हमारे पास काफी ज्यादा टमाटर पड़ा है, तो आप देखेंगे अगले एक हफ्ते 2 हफ्ते में वही टमाटर का कॉस्ट 50 रुपए से रिड्यूस होके 30 रुपए आ जाएगा, 20 रुपए आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो फैक्टर है जिसकी वजह से प्राइस का डिक्रीज हुआ, वो डिक्रीज हुआ सप्लाई को आने की वजह से। तो प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी में हम यही चीज मार्केट के ऊपर देखेंगे कि कहाँ से सप्लाई आ रही है, कहाँ से मार्केट के अंदर दबाव आ रहा है। सप्लाई को हम इन अदर टर्म्स भी ये भी बोलते हैं एक रेजिस्टेंस जोन। जहां पर एक रेजिस्टेंस जोन बनता है वहां से मार्केट वापस नीचे गिरती है। उस वो रेजिस्टेंस जोन जो बनता है, वो जोन बनने का एक रीजन है। वो जोन बनने का रीजन क्या है कि वहां पर सेलर्स काफी ज्यादा होते हैं, और जब सेलर्स मार्केट में ज्यादा होते हैं तो एक सप्लाई जोन बनता है। आइए मैं आपको थोड़ा सा इसका एक ब्रीफ अपडेट दे दूं। प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी क्या है, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल प्राइस टू फॉर्मुलेट टेक्निकल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। प्राइस एक्शन कैन बी यूज एज अ स्टैंड अलोन टेक्निक और इन कंजंक्शन विद एन इंडिकेटर। जनरली जितनी भी प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी है, अगर आपको प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी मतलब अगर आपको चार्ट के ऊपर सप्लाई और डिमांड को फाइंड करना आ गया, तो उसके बाद आपको किसी इंडिकेटर की जरूरत पड़ती नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको डबल कंफर्मेशन लेनी है तो आप एक इंडिकेटर उसमें ऐड कर सकते हैं, जो कि मैं आगे आने वाले अपने सेशंस में आपको कवर अप करूंगा। जैसे आरएसआई को हम ऐड कर सकते हैं, हम स्टोकेस्टिक को ऐड कर सकते हैं, हम एमएससीडी को ऐड कर सकते हैं। इनका क्या क्या रीजन है और ये कैसे यूज होते हैं वो चीज मैं आपको बताऊंगा। ये अगर आप किसी फंडामेंटल न्यूज की वजह से या इकोनॉमिक इवेंट को भी आप इन सप्लाई और डिमांड से इनको पिक आउट कर सकते हैं। प्राइस एक्शन का जो ट्रेड होता है उसकी लेंथ बेसिकली डिपेंड करती है आप कौन से टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं। अगर आप 1 घंटे का चार्ट देख रहे हैं तो वो स्विंग ट्रेड में चला जाएगा। अगर आप वीकली या मंथली चार्ट देख रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म चला जाएगा। और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं तो आप 15 मिनट से लेके 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे तो आपको शॉर्ट टर्म चार्ट के ऊपर अपना प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी आप लगा सकते हैं। एंट्री और एग्जिट बेसिकली बहुत सारे मेथड है, लेकिन मेन मेथड अगर आप यहाँ देखें तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ही मैंने बता रखा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस वही है सप्लाई और डिमांड, और ये जनरली यूज होते हैं एंट्री और एग्जिट पॉइंट के लिए। आइए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए, ये न्यूजीलैंड जेपीवाई का चार्ट है 1 घंटे का। अब आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक प्रेशर बना, यहाँ पर सेलर्स का भाव ज्यादा बढ़ गया, जहाँ पर सेलर्स की प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया बाजार के अंदर। उसके बाद बाजार वापस नीचे गया और ऊपर उसने वापस आके यहाँ पर एक बार फिर सप्लाई जोन बनाया, क्योंकि यहाँ पर फिर दोबारा सेलर्स काफी ज्यादा हैवी थे बायर्स के ऊपर। और देखिए उसके बाद वो कभी ऊपर नहीं आया, वो सीधा नीचे ही गिरता गया। बिल्कुल आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल सीधा नीचे गिरता गया। तो ये एक जोन बन गया है जहां पर सेलर हमेशा हैवी है बायर्स के ऊपर। सेलर वर्सेस बायर में अगर मैं बोलूं तो यहाँ सेलर की पावर बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर जो एक सप्लाई जोन बन गया है। अब आप देखिए नेक्स्ट टाइम भी जैसे ही ये इस सप्लाई जोन को टच करा, उसके बाद इमीडिएट एक फॉल आया 30 to 40 पिप का। तो ये आप अगर इसको फाइंड आउट कर लेते हैं चार्ट के ऊपर, तो आपके लिए प्राइस एक्शन, आपके लिए ट्रेडिंग बहुत सिंपल हो जाएगी। ये एक सेलिंग का एग्जांपल था। सिमिलरली अगर मैं बात करूं डिमांड जोन की, तो ये देखिए आप, ये यूरो एयूडी का चार्ट है H4 का, 4 आवर्ली चार्ट है ये। और 4 आवर्ली चार्ट में आप देखिए पहले बाजार गिर रहा था, गिर रहा था, गिर रहा था, गिर रहा था, और यहाँ पर आप देखें एक जोन बना। उसके बाद बाजार ने वापस फॉल ऊपर की तरफ मूव करा। फिर दोबारा आप देखिए वो उसी जोन में आया, फिर ऊपर गया।
फिर देखिए फिर उसी ज़ोन में आया, फिर ऊपर गया। तो मतलब ये जो ज़ोन बन गया है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं डिमांड ज़ोन। डिमांड ज़ोन का मतलब फिर दोबारा मैं आपको एक जनरल एग्ज़ाम्पल दूँगा। पहले आपको सब्ज़ी मंडी से समझाऊँगा, फिर आपको यहाँ समझ आएगा। आलू की खपत बहुत ज़्यादा है, लेकिन उतनी हमारे पास फसल नहीं आ रही। तो जो आलू हमें ₹30 किलो या ₹20 किलो मिलता है, अगर सपोज़ कहीं सूखा पड़ गया या अभी जैसे कोविड का इतना बड़ा इश्यू हो गया, उसकी वजह से हमारी पूरी सप्लाई चेन ठप हो गई। सप्लाई चेन ठप होने के बाद हमारे पास बेसिकली जो चीज़ हमारे को एसेंशियल चाहिए थे, जो डेली नीड्स के एसेंशियल चाहिए थे, उनकी शॉर्टेज होनी शुरू हो गई और जब शॉर्टेज शुरू होने लग जाती है, तो प्राइस इंक्रीज़ करना शुरू कर जाता है। तो हम कहते हैं वहाँ पर डिमांड राइज़ हो रही है और जब-जब डिमांड राइज़ होगी, प्राइस राइज़ होता जाएगा। अगर प्रोडक्ट नहीं है, उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। सिमिलरली जब हम मार्केट में आते हैं, तो हम मार्केट में देखते हैं कि जब बाज़ार एक गिर रहा है और एक लेवल पे आके जहाँ पर बायर्स का जो पक्ष होता है, वो जो पावर होती है, वो सेलर से ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पर एक डिमांड ज़ोन क्रिएट हो जाता है। आप देखिए यहाँ पर तक सेलर ही पूरे पावर में थे। ये नीचे गिरा, यहाँ सेलर पावर में था, लेकिन यहाँ पर आते ही आप देखिए एकदम से बायर पावर में आ गए, क्योंकि देखिए इस लेवल के नीचे बाजार को जाने नहीं दे रहे, इस जोन के नीचे ये इसको जाने नहीं दे रहे। तो ये पहली बार जब गया तब भी ऊपर आया, दूसरी बार गया तो आप देखिए यहाँ से और ऊपर चला गया, एक नया हाई बना दिया इसने। तो ये एक बहुत ही अच्छा जोन था ट्रेड करने के लिए। तो आपको अगर मार्केट के अंदर सक्सेसफुल होना है, तो आपको ये ज़ोन्स को फाइंड आउट करना है सिर्फ। और इन ज़ोन्स को आप जैसे-जैसे अपने मार्केट के ऊपर, अपने चार्ट के ऊपर देखना शुरू करेंगे, आपको समझ आने लग जाएगा कि बाज़ार तो सिर्फ और सिर्फ सप्लाई और डिमांड से ही चल रहा है। तो इस सेशन के लिए इतना ही, अगले सेशन में फिर मिलूँगा। बाय-बाय, थैंक यू, टेक केयर।